आज इस वीडियो में अगला चैप्टर है प्रतिशत। प्रतिशत का मतलब होता है कि कोई भी वैल्यू 100 पर लगाते हैं उसे बोलते हैं प्रतिशत। जैसे हम किसी को रुपए देते हैं ब्याज पर, तब हम उससे ये शर्त रखते हैं कि हम आपको 100 रुपये दे रहे हैं और आप हमें 100 रुपये पे 10 रुपये या 5 रुपये तय कर लेते हैं, तो वो कहलाती है प्रतिशत, मतलब परसेंटेज। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम इसमें कि प्रतिशत को साधारण भिन्न में बदलना। देखिए, जैसे यहाँ पे मान लीजिए 1% है। 1% का मतलब हो जाता है एक। प्रति मीन्स 100, मतलब 100। ये प्रतिशत मतलब हमेशा क्या होता है कि ये बटे में 100 पहुँच जाता है। तो कितना हो गया? 1/100। कटेंगे तो है नहीं, ये ऐसे ही रहेंगे। जैसे 2% है तो 2 बटे कितना हो जाएगा? 100। अब 2 से कट भी जाएंगे तो 2 एक कम 2, 2 पंजे 10, कितना हो गया? 1/50। ऐसी 2 सही 1/2%। तो 2 दूनी 4 और 1 5/2 ये हो गया। और परसेंट वाला कहाँ जाएगा? बटे में 100 हो जाएगा। काट दीजिए, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 20 हो गया। तो गुणा कर दो, 1/20 दूनी 40, कितना हो गया? 1/40। इसी प्रकार से 3%, 3/100 हो जाएगा। 3 सही 1/3%। 3 तिया 9, 1 10 बटे 3। गुणा में कौन से आ जाएंगे? 3 के गुणा में आएंगे कौन? 100 परसेंटेज वाले आ जाएंगे। 0 से 0 काट दो तो ऊपर तो बचा 1 और नीचे कितना बचा? 10 तिया 30। ऐसे 4%, 4/100 कर देंगे। 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 1/25। बाकी इसी प्रकार से आपको करने हैं। ये 5% हैं, 6% हैं, 6 सही 2/3% है, 6 सही 1/4% है। ये आपको सॉल्व करनी है। कुछ इसके अलावा होते हैं, जैसे 1/2%, 1/2%। तो 1/2 आ गए ये वाले, और परसेंट वाले गुणा में आ जाएंगे 100। कितना हो गया? 1/200। ऐसे 1/4% होता है, तो क्या करेंगे? 1/4 लिखेंगे, और जो परसेंटेज वाले हैं वो 100 कहाँ जाएंगे? 4 के गुणा में। कितना हो गया? 1/400। फिर इसके बाद 1/5% है, 1/10% है। ये आपको करने हैं और इनके आंसर हमें आप कमेंट में बताएंगे। इसके बाद पढ़ेंगे प्रतिशत को दशमलव भिन्न में बदलना। प्रतिशत को दशमलव भिन्न में बदलना। जैसे यहाँ पर पहला क्वेश्चन है 1%, तो कितना करेंगे? 1/100 लिखेंगे आप। तो क्या करना है आपको? 100 से 1 को भाग करनी है। तो ध्यान रखिए, अगर बटे में
अपॉन में यदि जैसे 1 है और बाकी 0 है तो आपको क्या करना है, जितने 0 हैं तो उतने अंकों के बाद पॉइंट लगाना है। जैसे यहाँ पे 2 0 हैं तो पॉइंट लगेगा 2 अंकों के बाद। अब ऊपर अंक कितना, 1 ही मौजूद है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, 0 लगाना होगा। यहाँ पर क्या लगाना होगा, 0। तो 2 अंक हो गए। अब यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे। अब यहाँ पे पूर्णांक है नहीं तो इसलिए आप 0 लगा सकते हैं। तो कितना हो गया, 0.01। ऐसे यहाँ पे 2% वाला होता, 2/100 तो कितना करते हैं, 0.02, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट लगेगा 2 अंकों के बाद, जबकि अंक यहाँ पे 1 ही मौजूद है तो ये लगा देंगे 0। इसी प्रकार से 2.5%, तो 2.5 बटे कितना हो जाएगा, बटे हो जाएगा 100। अब देखिए पॉइंट ऊपर 1 के अंक के बाद है, नीचे नहीं है, तो 1 के बाद है तो यहाँ पर 1 0 बढ़ा लो और इसका पॉइंट हटा दो, तभी कितना हो गया, 25/1000। अब इसका मतलब पॉइंट जो लगेगा वो 3 अंकों के बाद लगेगा। कितने अंकों के बाद, 3 अंकों के बाद, 1 2 3। अब यहाँ पे अंक मौजूद जो है वो कितने हैं, 2 ही हैं, मतलब 25 ही तो हैं, तो 2 अंक होगा इसमें। और चाहिए कितने, 3 अंक, तो हम क्या करेंगे, एक 0 बढ़ाएंगे। और ध्यान रखो 0 हमेशा आगे लगता है, इस तरीके से पॉइंट लगा दीजिए और 0 हो जाएगा। चार % है तो कितना हो जाएगा, 4/100। तो पॉइंट कहाँ लगेगा, 2 अंकों के बाद, 1 और 2, जबकि हम यहाँ पे 1 ही मौजूद है तो क्या करेंगे, 0 लगा देंगे। तो ये तो हो गया प्रतिशत को दशमलव भिन्न में बदलना। अब देखेंगे दशमलव भिन्न और साधारण भिन्न को प्रतिशत में बदलना। तो नोट में लिखेंगे कि क्या, ध्यान रखिए, दशमलव भिन्न और साधारण भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए हमें हमेशा 100% से गुणा करते हैं। कितने से गुणा करते हैं, 100% से। कब करते हैं, जब दशमलव भिन्न और साधारण भिन्न को प्रतिशत में बदलते हैं तो, साधारण भिन्न और दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदलते हैं तो हमेशा 100% से गुणा कर देते हैं। दशमलव भिन्न और साधारण भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100% से गुणा कर देते हैं। जैसे यहाँ पे मान लीजिए 1/4 है, कितना है, ये कौन सी भिन्न है, साधारण भिन्न है, तो क्या करेंगे, 1/4 को 100% से गुणा कर देंगे, क्योंकि हमेशा ध्यान रखो 100% की वैल्यू 1 होती है। कितनी होती है, 1। अब 4 से काट देंगे, 4 से 1 तो कटेगा नहीं, 100 कट जाएंगे, तो 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, कितना हो गया, 25%। तो 1/4 का मतलब क्या हुआ, 25% हो गया। ऐसे यहाँ पे ले लो 1/5, तो 1/5 को क्या करेंगे, 100% से गुणा कर देंगे, 5 दूनी
10 20 हो गया, कितना हो गया 20%। 2/5 ले लो यहीं पर। 2/5 को क्या करेंगे, गुणा कर देंगे 100% से। 5 कम 5, 5 दूनी 10, 20 हो गया, 20 दूनी 40%। कितना हो गया 40%। 3/4 ले लो, तो 3/4 को क्या करनी है, प्रतिशत में बदलना है। तो हम इसे क्या करेंगे 100% से गुणा कर देंगे। तो 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, बचे 2 हो गया 20, 4 बन जाए 20। तो 4 से काट देंगे 100 को, तो 25 आ गया। अब 25 तिया 75, तो कितना हो गया 3/4 का परसेंटेज 75%। और हो सकता है कभी कभी अनुपात में दे देते हैं, जैसे यहाँ पर दे दिया गया 3:5, 3:5, तो इसका भी मतलब क्या हो गया 3/5। ये भी एक भिन्न बन गई है। तो इसको क्या करना है कि आपको 100% से गुणा कर देनी है। तो 5 कम 5, 5 दूनी 10, 20, 20 तिया 60, कितना हो गया 60% हो गया। तो ये तो क्या हो गया, साधारण भिन्न को प्रतिशत के रूप में बदलना। आगे देखेंगे दशमलव को। दशमलव भिन्न को प्रतिशत के रूप में बदलना। तो यहाँ पर हमारा जैसे मान लीजिए 2.5 है दशमलव भिन्न, तो हमें क्या करना है 2.5 को 100% से गुणा कर देनी है। क्यों, क्योंकि दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदलते हैं तो हमेशा 100% से गुणा करेंगे। तो 2.5 की गुणा करेंगे 100 से, तो कितना हो जाएगा, कितना आएगा, पॉइंट एक के बाद लगा दीजिए। तो कितना हो गया 250%। कितना हो गया 250%। से यहीं पर हो 0.02, 0.02। तो हमें क्या करना है, इसको चेंज करेंगे प्रतिशत के रूप में। तो हम 100% से गुणा कर देंगे, कितने से 100% से। 100 दूनी 200 हो गया। अब पॉइंट कहाँ पे है, पॉइंट 1 और 2 अंकों के बाद है, तो हमें 2 अंकों के बाद पॉइंट लेना है, 1 2। यहाँ पे पीछे से गिनते हैं, तो कितना रह गया 2%। फिर यहाँ पे आता है 0.025, तो 0.025 को गुणा कर देनी है कितने से 100% से, तभी हो जाएगी यहाँ पे 2500। और पॉइंट है 1 2 3 अंकों के बाद, तो 1 2 3% का चिन्ह लगाओ। तो कितना हो गया 2.5%। 1.25, तो 1.25 को चेंज करेंगे परसेंट में, तो 100% से गुणा कर देंगे। तो गुणा करेंगे तो कितनी आई 12,500 आ जाएगा। और पॉइंट 2 के बाद, तो 2 के बाद लगा देंगे 1 2, कितना हो गया 125%। 0.625, 0.625%, तो 0.625 को चेंज करना किसमें, प्रतिशत के रूप में। तो क्या करेंगे 0.625 को क्या करेंगे 100 से, मतलब 100% से गुणा कर देंगे। तो यहाँ कितना 625 और 2 जीरो आ जाएंगे। पॉइंट कहाँ है 1 2 3 अंकों के बाद, तो 1 2 3, कितना हो जाएगा 62.5%। तो ये कौन से हो गए, दशमलव भिन्न को प्रतिशत के रूप में बदलना। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन होते हैं, जैसे यहाँ पर 1/2% है, क्या है 1/2%। इसको पूछा गया है कि इसका दशमलव मान क्या होगा।
दशमलव मान क्या होगा, तो आप क्या करेंगे 1/2 लिखो, परसेंटेज वाले 100 ले आओ, तो कितना हो गया 1/200, कितना हो गया। अब 200 को हम 200 से हम 1 को भाग करेंगे, अब 200 से 1 को भाग नहीं हो पाएगी, इसके लिए क्या करना होगा आपको, पहले पॉइंट लगा लीजिए यहाँ पर और एक जीरो बढ़ा दीजिए। भाग अभी भी नहीं जा रही है तो क्या करेंगे, फिर जीरो लगाओ और फिर जीरो बढ़ाओ। 200 से 100 को भाग अभी भी नहीं जाएगी, फिर क्या करेंगे, जीरो लगाएंगे एक और फिर जीरो बढ़ाएंगे, अब हो जाएगी 200 पंजे 1000, तो 5 बार चले जाएंगे, तो कितना हो गया 0.005। इसी प्रकार का अगला क्वेश्चन, इसे 1/, यहाँ पर 4% है। अब क्या पूछ लिया कि इसका दशमलव, तो इसका 1/4% की दशमलव भिन्न क्या होगी, तो 1/4 गुणा 100, तो कितना हो गया 1/400। भाग नहीं हो पा रही तो हम क्या लेंगे, पहले पॉइंट, भाग जीरो बढ़ा देंगे 10 हो गया, भाग नहीं जाएगी क्योंकि 10 कम है 400 से, फिर जीरो बढ़ाएंगे, फिर जीरो बढ़ाएंगे, 100 हो गए और नीचे 400 अब भी कम है, तो क्या करेंगे फिर जीरो बढ़ाएंगे तो जीरो बढ़ा देंगे। अब जो है 400 से 1000 को भाग हो जाएगी, तो 400 दूनी 800 हो जाएंगे, बचे 200, फिर जीरो एक बढ़ जाएगा स्वतः ही, कितने जाएंगे 2000, 400 पंजे 2000। तो इसी प्रकार के दो क्वेश्चन आपको करने हैं, 1/8% को दशमलव भिन्न क्या होगी और 1/10% की दशमलव भिन्न क्या होगी। तो ये क्वेश्चन आया था इसी से कि 0.01, ये क्वेश्चन आया था टेट में, 0.01 का स्क्वायर ये था। अब पूछा गया था कि इसका प्रतिशत रूप क्या होगा, प्रतिशत रूप क्या होगा, तो पहले तो आप इसका स्क्वायर खोल लीजिए, तो एक का स्क्वायर तो एक ही होता है, अब स्क्वायर में पॉइंट जाएगा डबल, इसे 2 के बाद है, यहाँ लगेगा 4 अंकों के बाद, तो यूँ समझो कि 0.01 की गुणा करेंगे 0.01 से, तो एक एक में एक हो जाएगा, पॉइंट 2 के बाद यहाँ है और 2 के बाद यहाँ है, तो 4 के बाद लगेगा 1 2 3 और 1 4, यहाँ इतनी वैल्यू हो गई है। तो ये समझो कि 1 का स्क्वायर 1 होता है, अगर यहाँ पॉइंट 2 के बाद है तो स्क्वायर में डबल हो जाएगा 4 के बाद, तो 1 2 3 और 4 यहाँ आएगा, तो इसकी वैल्यू ए हो गई है। अब बात हो रही है इसको प्रतिशत में बदलना, तो क्या करना है आपको 100% से गुणा करनी है, तो 100 एकम 100 हो जाएगा, पॉइंट है 4 अंकों के बाद, अंक यहाँ पर 3 ही मौजूद हो पाए हैं, तो हमें क्या करना है एक जीरो लगा देना है यहाँ पर, अब पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, तो कितनी हो गई 0.01%। इस तरीके से ऑप्शन में दिया था, और एक दिया था मतलब साधारण भिन्न के रूप में, तो यदि हम इसको साधारण भिन्न में बदलेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम किसी के भी बटे 1 मान सकते हैं, तो हमने बटे में 1 मान लिया, मतलब हम किसी के भी बटे में 1 मान सकते हैं, क्यों, क्योंकि 1 से भाग करेंगे तो उसकी वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब यहाँ पॉइंट के बाद कितने 2 अंक है, 1 और 2, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 2 जीरो बढ़ा लेंगे और पॉइंट इसका हट जाएगा, तो 1/100% भी इसको हम लिख सकते हैं या वैल्यू होती है, तो ये हो जाएगी एक, तो एक हो जाएगी ये वाली। अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन होंगे। आप लोग मेरी वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और अपने फ्रेंडों से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। थैंक यू।